मेरे अभागे भाइयों और बहनों, जब मैं मुड़कर अपने आंदोलन के 10 सालों पर नजर डालता हूं तो भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूं। बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। समय आ गया है जब हम इन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें। जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। टक्कर मुझे मारना चाहते? थोड़ी सी डायबिटीज, कड़ू नीम के पत्ते खाओ और हो सके तो उन्हें उबाल कर 1/4 पियो हर सुबह। इतनी कड़वी दवा? सारी जिंदगी कड़वा पनीर तो निकलता रहा। अब आप वही हमें निकलवाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमें छोड़ना बहुत बड़ा धक्का होगा हिंदुत्व के लिए। धक्का? मुझे ताज्जुब हुआ मिस्टर प्रधान। हम गंदे अछूत तो सब कुछ अपवित्र करते आए हैं, यहाँ तक कि आप जैसे आर्यों को भी। क्या हमारे जाने से आपके धर्म की सारी गंदगी दूर नहीं हो जाएगी? बाबा साहब, बात सिर्फ आपके बाहर जाने की नहीं, इससे भविष्य में हिंदुओं का बहुत भारी नुकसान होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मसूरकर महाराज। हिंदुस्तान का इतिहास ऐसे ही चलता रहेगा। हिंदू ही अपने देश में अल्पसंख्यक बन जाएंगे तब नहीं। तो ठीक है, फिर सवर्ण हिंदू कसम खाएं कि एक नियत समय में वो छुआछूत की भावना से मुक्त हो जाए। क्या ये इतना आसान है? समस्या की गंभीरता को समझिए, इसमें समय लगेगा। हिंदुओं के हृदय परिवर्तन के लिए मैं 5 साल इंतजार कर सकता हूँ। गारंटी क्या है? मैं कैसे यकीन करूं? मैं जानता हूं आपकी नीयत अच्छी है। आप किसी महार को शंकराचार्य क्यों नहीं बना देते?